पाकिस्तान की यौम आज़ादी के मौके पर मुल्क भर में कौमी जोशो जज्बे के साथ तकरीब का इनेकाद। कराची में मज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। मरकजी नेवल अकेडमी के कैडेट्स ने एजाजी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। तकरीब के मेहमान खुसूसी कमांडेंट पाकिस्तान नेवल अकेडमी कोमोडोर तसव्वुर इकबाल थे। परेड कमांडर के फ़राइज़ लेफ्टिनेंट समीउल्लाह ने सर अंजाम दिए। कैडेट्स की जानिब से शानदार मार्च पास्ट और परेड का मुजाहरा किया गया। कमांडेंट पाकिस्तान नेवल अकेडमी ने मज़ार क़ायद पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। यौम आज़ादी पर मज़ार इकबाल लाहौर में गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। रेंजर्स की जगह पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले। मज़ार इकबाल पर सलामी तकरीब फौजी एजाज़ और वक़ार से अंजाम दी गई। तकरीब में शहरियों, तलबा, सयाहों और मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र की बड़ी तादाद में शिरकत। कौमी परचम थामे शहरियों का जज्बा हुब्बुल वतनी। पाक फौज को खिराज तहसीन। गार्ड्स की तब्दीली के बाद मुल्क कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआ। जश्न आज़ादी पर सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम हाई कोर्ट्स में परचम कुशाई की तकरीबात। सुप्रीम कोर्ट में यौम आज़ादी की पुरवकार तकरीब का इनेकाद। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी ने परचम कुशाई की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने परचम लहराया। लाहौर हाई कोर्ट में भी यौम आज़ादी पर परचम कुशाई की तकरीब। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने तारीखी इमारत पर परचम लहराया। सिंध हाई कोर्ट में यौम आज़ादी की तकरीब। चीफ जस्टिस ने परचम कुशाई की। सिंध हुकूमत के ज़ेर एहतमाम मार्का हक के उन्वान से जश्न आज़ादी की मुनासिबत से नेशनल स्टेडियम कराची में शानदार ग्रैंड म्यूजिकल कॉन्सर्ट। राहत फ़तेह अली खान, सज्जाद अली, हदीका कयानी, कैफी खलील और दीगर ने शानदार परफॉर्मेंस पेश करके हाज़रीन से खूब दाद समेटी। तकरीब में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, सदर आर्ट्स काउंसिल, सियासी और समाजी रहनुमा, फनकार और सकाफती शख्सियात समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नेशनल स्टेडियम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों और मिली जोशो जज्बे से गूंजता रहा। कॉन्सर्ट के अख्तिताम पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया और जश्न आज़ादी का केक काटा गया। लिबर्टी चौक लाहौर में आज़ादी का अजीमुशान जश्न मनाया गया। कौमी परचम से खूबसूरत सजावट की गई। म्यूजिकल कॉन्सर्ट का इनेकाद। लिबर्टी चौक पर बड़ी स्क्रीन्स नस्ब की गईं। फायर वर्क्स ने देखने वालों को हैरान कर दिया। रावलपिंडी लियाकत बाग में यौम आज़ादी की रंगारंग तकरीब। सबसे हिलाली परचम रोशनियों से मंजर हसीन हो गया। तकरीब में म्यूजिकल नाइट का इनेहतमाम। नामवर गुलकार इब्रारुल हक ने सुर बिखेरे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की कौम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। भारत के खिलाफ कामयाबी जुर्रत और हिकमत का नतीजा है। मार्का हक में कामयाबी ने कौम के हौसले बुलंद किए। भारतीय जारियत का भरपूर जवाब दिया, वतन का दिफा किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि फतह ने कौम को नया एतमाद दिया। बैरूनी जारियत के खिलाफ कौम ने इत्तेहाद, आज़म और ताकत का मुजाहरा किया। हम चाहते हैं लेकिन दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। कश्मीरियों की जिद्दोजहद हक़ खुद इरादियत हमारे दिल के करीब है। आज के दिन की तवील तारीख है। सिर्फ 4 दिन में भारत का गुरूर खाक में मिल गया। भारत ने झूठे इल्जाम की आड़ में पाकिस्तान पर हमला किया। यह आज़ादी की जंग नहीं, दो कौमी नजरिए की फतह थी। भारत की आने वाली नस्लें इस शिकस्त को याद रखेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम आज़ादी और मार्का हक की मरकजी तकरीब से खिताब। कहा, भारत भूल गया था जंगें सिर्फ हथियारों के बलबूते पर नहीं लड़ी जाती। हमारी मुसल्लह फ़ौज की जुर्रत बहादुरी ने तारीख और जोग्राफिया बदल डाला। बहादुर जवानों ने सीसा पिलाई दीवार बनकर मुकाबला किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड बनाने का ऐलान। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की पाकिस्तान के यौम आज़ादी के मौके पर पूरी कौम को दिली मुबारकबाद पेश। यौम आज़ादी पर बयान में कहा कि अपने आबाओ अजदाद को खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ। उनकी लाजवाल कुर्बानियों और साबित कदमी से पाकिस्तान मौरज़ वजूद में आया। जब तक हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के परचम तले मुत्तहिद हैं, कोई ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकती। इसहाक़ डार का मज़ीद कहना था कि मैं अपनी मुसल्लह फ़ौज और अवाम के आज़्म हौसले को सराहता हूँ। इज्तिमाई साबित कदमी हमारी अस्करी तैयारी का मज़हर है।
चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की कौम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। खुसूसी पैगाम में कहा, 14 अगस्त का दिन बेमिसाल कुर्बानियों का आइनादार है। हमारे बुजुर्गों और कायदीन ने घर बार जायदादें जानें कुर्बान करके एक आज़ाद खुद मुख्तार मुमलिकत का क़याम मुमकिन बनाया, जहाँ हम अपने दीन, सकाफत, रिवायात के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। उन्होंने तमाम पार्लियामेंटेरियंस पर जोर दिया कि वो सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर मुल्क की तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए खुलूस नीयत से अपना किरदार अदा करेंगे। मुसल्लह फ़ौज का यौम आज़ादी पर मुल्क की खुद मुख्तारी के दिफा के आज़म का यादा। मुसल्लह फ़ौज चेयरमैन, जॉइंट चीफ्स और सर्विसेज चीफ्स की कौम को मुबारकबाद। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत का हर कीमत पर दिफा किया जाएगा। ISPR के मुताबिक मुसल्लह फ़ौज वतन के दिफा के लिए हर वक्त तैयार है। अर्ज़ पाक की खातिर किसी कुर्बानी से दरेख नहीं करेंगे। मुसल्लह फ़ौज और कौम का टूट रिश्ता हमारी इज्तिमाई क़ुव्वत की बुनियाद है। मजबूत, खुशहाल और तरक्की याफ्ता पाकिस्तान का ख्वाब ज़रूर पूरा करेंगे। ये दिन यकजहती, इत्तेहाद और रोशन मुस्तकबिल की अलामत है। अफ़वाज पाकिस्तान का यौम आज़ादी पर कौम के जज्बे को सलाम। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी का यौम आज़ादी पर कौम के नाम पैगाम। आज़ादी महज एक दिन नहीं, जिम्मेदारी का अयादा है। आइन अवाम की उमंगों का आइनादार है। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा, आइन बुनियादी हुकूक और आज़ादियों का तहफ़्फ़ुज़ करता है। जमहूरी तर्ज हुक्मरानी को मजबूत बनाना अदलिया की तरजीह है। कमज़ोर तबकों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन मकसद है। कानून की नज़र में कोई शख्स बालातर नहीं। हर शहरी को रोज़मर्रा ज़िंदगी में इंसाफ का एहसास होना चाहिए। इत्तेहाद, ज़ब्त और खिदमत वतन के अहद की तजदीद करें। पुरअमन, खुशहाल और मुनसिफाना पाकिस्तान हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। हम 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त देने के बाद हकीकी यौम आज़ादी मना रहे हैं। यौम आज़ादी पर पैगाम में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने अपने पैगाम में कहा कि ये मुल्क एक मकसद के लिए बना था कि यहाँ अल्लाह का कानून नाफिज होगा, आइन की सरबलंदी होगी और हमने आज़ादी ली कि ऐवान बाला दस्त होगा, अवाम की आवाज़ सुनी जाएगी। चेयरमैन PTI ने कहा कि यह मुल्क इसलिए बना था कि यहाँ अवाम की आवाज़ की कदर होगी। हम अवाम की बेहतरी के लिए कोशिश रहेंगे और पाकिस्तान को बेहतर से बेहतरीन बनाया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कौम को यौम आज़ादी मुबारक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जश्न आज़ादी पर पुरतशक्कुर पैगाम। पाकिस्तान जैसी बेमिसाल सरजमीन अता करने पर अल्लाह करीम के शुक्र बजा लाते हैं। मार्का हक़ में कामयाबी से सरफराज होने पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। खुशी है कि कौम जाग रही है, सरहदों पर जवान जाग रहे हैं। वालिदैन से अपील करती हूँ कि आज के दिन जदोजहद आज़ादी और तहफ़्फ़ुज़ आज़ादी की दास्तानें बच्चों को ज़रूर सुनाएं। 14 अगस्त महज जश्न आज़ादी नहीं बल्कि पाक सरजमीन से वफ़ा के अहद की तजदीद का दिन है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मज़ार क़ायद पर हाज़िरी। सूबाई काबीना अरकान, चीफ सेक्रेटरी और IG पुलिस ने वज़ीर आला सिंध का इस्तकबाल किया। वज़ीर आला सिंध ने काबीना अरकान के साथ क़ायद की मज़ार पर फूल चढ़ाए और दुआ की। मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज की और क़ायद आज़म को खिराज अक़ीदत पेश किया। सैयद मुराद अली शाह मज़ार क़ायद पर मौजूद स्कूल के बच्चों और आवाम में घुल मिल गए। अपने पैगाम में कहा, 14 अगस्त सिर्फ जश्न नहीं, तजदीद अहद का दिन है। क़ायद आज़म के फरमुदात मशअल राह हैं। काम काम और सिर्फ काम पर यकीन रखते हैं। शर्जीली नाम एवन की कौम को यौम आज़ादी पर दिल से मुबारकबाद। ये दिन कुर्बानियों, अज़्म, आबाओ अजदाद की जदोजहद की याद दिलाता है। कहा, क़ायद आज़म तहरीक आज़ादी के रहनुमाओं और शहदा को खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। मुसल्लह फ़ौज ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। पाकिस्तान के अफ़वाज बुनियान मरसूस हैं। वतन का दिफा बखूबी किया। जमहूरी इदारों की मजबूती ही तरक्की और खुशहाली की ज़मानत है। जमहूरी रहनुमाओं की खिदमत काबिल सताइश हैं। शर्जीली नाम एवन ने कहा कि वतन की खिदमत, सलामती और तरक्की के लिए तमाम तवानाइयाँ सर्व करेंगे। यौम आज़ादी और मार्का हक़ के जश्न में एक और खुशी शामिल। NTA न्यूज़ ने अपनी कामयाबी का पहला साल मुकम्मल कर लिया। एक ऐसा साल जो सच्चाई, अवामी इत्तेमाद और बरवक्त खबर रसानी की रोशन अलामत है। NTA न्यूज़ ने महज 12 महीनों में खुद को मयारी और बेखौफ सहाफ़त का इस्तिआरा बना दिया। आगे भी ये सफ़र मज़ीद मजबूती से जारी रहेगा। यौम आज़ादी के मौके पर NTA न्यूज़ एक अज़्म दोहराता है, सच्चाई का परचम हमेशा बुलंद रहेगा।
पाकिस्तान के यौम आज़ादी पर गूगल ने अपना डूडल तब्दील कर दिया। डूडल के डिज़ाइन में तब्दीली करते हुए सब्ज़ लाली परचम को आसमान पर लहराते हुए दिखाया गया है। गूगल पर दुनिया भर के अहम मौक़े, त्योहारों, इवेंट्स और बैनुल-अक़वामी सतह पर रिकॉर्ड्स बनाने वाली शख्सियात की मुनासिबत से अक्सर डूडल तब्दील किया जाता है। रिवायत बरकरार रखते हुए इस साल भी गूगल ने 14 अगस्त के मौके पर अपना डूडल यौम आज़ादी पाकिस्तान की मुनासिबत से डिज़ाइन किया है। पाकिस्तान की यौम आज़ादी पर कराची में हवाई फायरिंग के अफसोसनाक वाक़यात, बच्ची समेत 3 अफराद जाँ बहक, 70 से ज़ायद जख्मी। 12 बजते ही कराची में हवाई फायरिंग का सिलसिला शुरू। पुलिस की वार्निंग के बावजूद शहर में फायरिंग की गई। अजीजाबाद ब्लॉक 8 में फायरिंग से 8 साल बच्ची जाँ बहक। कोरंगी 3.5 में स्टेफन नामी शहरी जिंदगी की बाजी हार गया। फायरिंग से जख्मी अफराद को सिविल जिना अब्बासी शहीद और जौहर के अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों से 20 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अफराद से असलहा, गोलियां बरामद, मुकदमा दर्ज। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी। 16 अगस्त से पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दबदल का इम्कान। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 11.75 रुपये फी लीटर कमी, जबकि पेट्रोल की कीमत में 1.32 लीटर कमी इजाफे का इम्कान है। मिट्टी के तेल की कीमत में 6.25 रुपये, लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 7.11 रुपये फी लीटर की कमी मुतवक्किल है। लाहौर की पहली टूरिज्म शाराए वागा हेरिटेज कॉरिडोर मुकम्मल, इफ्तिताह आज होगा। इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी शिरकत करेंगे। कायद-ए-आज़म इंटरचेंज से वागा बॉर्डर तक वर्ल्ड मॉडल प्रोजेक्ट पर 28 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च किए गए। वागा बॉर्डर पर परेड देखने के लिए आने वाले मुल्की और गैर मुल्की सयाहों को भी आलमी मयार की सफरी सहूलतें फराहम होंगी। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में मानसून के 7वें स्पेल ने एंट्री दे दी। सूबाई दारुल हुकूमत के बेशतर इलाकों में सुबह से रिमझिम का सिलसिला जारी। लक्ष्मी चौक, गढ़ी शाहू, रेलवे स्टेशन, माल रोड, जेल रोड, फिरोजपुर रोड, इचरा, कलमा चौक, लिबर्टी, भाटी गेट, बादामी में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिन भर वक्फे वक्फे से हल्की और तेज बारिश मुतवक्के है। 7वां स्पेल कल तक जारी रहने का इम्कान है।